न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर। निजी कारखाने में एक श्रमिक की रहस्यमयी मौत के कारणों का नहीं चला पता। कारखाना प्रबंधन मृतक के परिजनों को 6 लाख मुआवजा और अंतिम संस्कार के लिए 50,000 देने का किया वादा। संरेले मोड़ पर ट्रक ने पुलिस वैन को मारी जोरदार टक्कर, एक पुलिस घायल। सड़क का जायजा लेने गए त्रिमूल जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी का ग्रामीणों ने जताया विरोध। लंबे समय से सड़क निर्माण को लेकर है विवाद। घर की सीढ़ी के नीचे रखी स्कूटी को अज्ञात ने लगाई आग, स्कूटी जलकर राख। बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विवाद जारी, कोर्ट के आदेश पालन नहीं होने को लेकर एक दल पहुंचा हीरापुर थाना। आसनसोल के कल्याणेश्वरी क्षेत्र अंतर्गत डिबूटी बाईपास पर स्थित मां काली कोक प्लांट लिमिटेड कारखाने में एक दुखद हादसे में कारखाने के एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक श्रमिक की पहचान सुबोध राय के रूप में हुई है। हालांकि कारखाने के भीतर किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, इसका स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आ सका। इस मामले में जब कारखाना प्रबंधन की ओर से प्रतिनिधि सुमित खाटूवाला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह फैक्ट्री उनके मित्र सोनू अग्रवाल की है। सोनू अग्रवाल के पिता की तबीयत बेहद गंभीर है, जिस कारण वे स्वयं मौके पर नहीं आ सके। हादसे की सूचना मिलते ही सोनू अग्रवाल ने उन्हें स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा है। सुमित खाटूवाला ने पुष्टि की कि सुबोध राय नामक एक श्रमिक की मौत हुई है, लेकिन मौत के वास्तविक कारण का जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की, जिस पर कारखाना प्रबंधन और परिजनों के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद सहमति बनी कि स्वर्गीय सुबोध राय की बेटी की शादी के लिए 6 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए अलग से 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही सुबोध राय के 17 वर्षीय बेटे को उसकी योग्यता के अनुसार कारखाने में रोजगार देने पर भी सहमति जताई गई है। फिलहाल घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल है और यह मांग उठ रही है कि हादसे के कारणों की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि भविष्य में इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो यहाँ पर आने के बाद पता चला कि एक वर्कर जिनका नाम था सुबोध राय, वो किसी कारणवश कोई नहीं बता पाएगा कैसे घटना घटी। तो सुबह कुछ वर्कर काम में आए तो देखे कि उनके वहाँ पर मौत होकर बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। कहाँ पे? ये कोई पानी का कोई होदा था, कोई होदे के अंदर में बॉडी पड़ी हुई है। तो बॉडी को निकाला गया। निकालने के बाद में यहाँ के लोकल कुछ लोग आए थे, उन लोगों के सामने एक बैठक हुई। बैठक में जो भी एक मीमांसा हुआ कि भाई उसकी एक बेटी है, बेटी की शादी करनी है, तो शादी के उपलक्ष्य में 6 लाख रुपया उनको देना है और उनका जो श्राद्ध कर्म होगा उसके एवज में उनको 50,000 रुपया देना है। और उनका एक लड़का है, और लड़का की उम्र है 17 साल। तो 17 साल उम्र है तो उसके उम्र को देखते हुए जो उसके लायक काम होगा वो काम उसको एक मैनेज करके दिया जाएगा। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत संरेले मोड़ पर देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। पुलिस की बेलेरो गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बेलेरो सड़क पर पलट गई। घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूत्रों के मुताबिक देर रात संरेले रोड पर एक ट्रक ने पुलिस के बेलेरो को टक्कर मारकर मौके से फरार होने की कोशिश की। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बेलेरो गाड़ी सड़क के बीच कई बार पलटी खा गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को तुरंत स्थानीय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ है और ट्रक चालक की लापरवाही या अन्य किसी वजह से यह घटना घटी। मामले की जांच जारी है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पाल ने शुक्रवार सुबह आद्रा डिवीजन के डीआरएम मुकेश गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की।
विधायक अग्निमित्रा पाल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद आद्रा डिवीजन के कई लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने डीआरएम के समक्ष इन लोकल ट्रेनों को पुनः शुरू करने की मांग रखी ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। इसके अलावा बैठक में क्षेत्र में 2 अंडरपास के निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। विधायक ने कहा कि अंडरपास बनने से यातायात सुगम होगा और आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। डीआरएम मुकेश गुप्ता ने विधायक की मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक के बाद विधायक ने उम्मीद जताई कि जल्द इस मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। তো আজকে আমার এলাকার কিছু ট্রেনের টাইমিংস নিয়ে কিছু ট্রেন কোভিডের পরে বন্ধ হয়ে গেছে, এগুলো নিয়ে সমস্যার মানে সমাধান চেয়েছিলেন স্থানীয় মানুষ। আজকে যারা আমার সাথে এসেওছেন, অনেক মানুষ আসতে পারেনি, তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠিয়েছেন। তার জন্য তাদের সাথেই কথা বলতে বলতে গল্প করতে করতে চলে এলাম আড্রা ডিআরএম অফিসে এবং ডিআরএম সাহেবের সাথে দেখা হলো। উনি ওনার জয়েনিংয়ের পর আমি কোনোদিন দেখা করিনি, তো আজকে এলাম দেখা করতে। এবং আমার এলাকার নট অনলি ট্রেন টাইমিং, কিছু আন্ডারপাসের দরকার। কারণ কি আপনি জানেন যে রেল গেট পড়ে গেলে অনেকটা সময় চলে যায়, মালগাড়ি যাচ্ছে, সেখানে স্টুডেন্টস থাকে, পেশেন্ট থাকে, অফিস গোয়ার্স থাকে, তাদের অসুবিধা হয়। তো দুটো আমার আন্ডারপাস দরকার, সেটার জন্য লিখেছিলাম সেই বিষয়টা কতদূর কি স্টেটাস। একটা জায়গাতে বথ হলে সেখানে হাই মাস লাইট লাগবে, সেখানে আমরা একটা ব্রিজ করেছি, তো সেখানে একটা হাই মাস লাইট, গুটগুটে অন্ধকার আছে, ওখানে হাই মাস লাইটের জন্য আপিল করলাম। এবং এরকম কয়েকটা বিষয় ছিল, সেগুলো নিয়ে আজকে এখানে এলাম। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी ने आज जामुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरुलिया सैलाबाला बालिका विद्यालय से जुड़ी निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। यह सड़क लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है, जिसके चलते कुछ दिन पहले निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। मौके पर निरीक्षण के दौरान सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी ने बताया कि जिस कागजी स्वीकृति के आधार पर ठेकेदार को सड़क निर्माण का कार्य दिया गया था, उसमें संभवतः त्रुटि है, इसे दोबारा सही किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सड़क के निर्माण में लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्च आना चाहिए, जबकि मात्र 80 लाख रुपए में इस तरह का कार्य संभव नहीं है। इसी कारण फिलहाल निर्माण कार्य को पूरी तरह से बंद रखा गया है। सभाधिपति के पहुंचते ही स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी सड़क और खराब बुनियादी ढांचे के कारण उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जिला परिषद के इंजीनियर और जामुड़िया पंचायत समिति के अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और आश्वासन दिया कि जल्द ही कागजी प्रक्रिया दुरुस्त कर सड़क निर्माण कार्य को दोबारा शुरू किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याয়ের অনুপ্রেরণায় আজকে সারা বাংলা জুড়ে 20,000 কিলোমিটার রাস্তা আমাদের হচ্ছে এখন। তো এটা হতে পারে কোন জায়গায় হয়তো আমাদের ডিপিআর মানে করার সময় একটু ভুল থাকতে পারে, রাস্তাটা ইনফেকশন করার সময় হয়তো ডিপিআর ঠিকমতো করেনি, যেখানে আমাদের হয়তো প্রিমিক্স সিল আছে সের উপরে হয়তো লিখেছি প্রিমিক্স সিল করে দিতে হবে। এবার সেখানে যখনই করে তখনই তো গ্রামের মানুষের একটা সন্দেহ হবে যে আজকে একটা পিচের উপরে যদি 1 ইঞ্চি হয়, হাফ ইঞ্চি হয়, সেটা টিকতে পারে না। এটা কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল সাইড একটা ভুল আছে, এটা অস্বীকার করার নেই। কিন্তু যেখানে গর্ত থাকবে সেখানে ব্যালেন্স দিতে হবে, তারপরে সেখানে মিক্সিং ব্যালেন্স দিয়ে তারপরে রোলা করে জল দিয়ে ওটা বসিয়ে তারপরে আমরা সিলটা করবো। গন্ডগোলটা এটা হচ্ছে কি আমাদের শিডিউলে সমস্তটাই কিন্তু ব্যালেন্স ধরা নেই। যেখানে রাস্তাটা খুব ভালো আছে সেখানে যখনই এরা সিল করছে তখন সিলের পরিমাণটা কম হচ্ছে। এটা কিন্তু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং দিক থেকে হয়তো এটা যারা করেছিলেন এস্টিমেটটা করার সময় ভুল ছিল। আমরা দেখছি এটা কিভাবে এটাকে পুনরায় রেকটিফাই করা যায়। আমরা সেইভাবেই যাতে রাস্তাটা টিকতে পারে, জনগণের কাজ, সরকারের টাকা ভালোভাবে হয়, তো মিসইউজ যাতে না হয়, আমরা সেটাই চেষ্টা করছি। फरीदपुर फाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के घर हुई बड़ी चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि महिला के घर में वर्षों से काम कर रहे विश्वस्त घरेलू नौकर ने ही अपने भाई से के साथ मिलकर अंजाम दी। पुलिस ने घरेलू कर्मी संजय ओझा और उसके भाई शिवनाथ ओझा को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर को बुजुर्ग महिला ने अपने घर में गहनों और नकदी रुपये चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी गए सभी गहने और 24,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। जांच के दौरान पुलिस को एक और गंभीर सुराग हाथ लगा। आरोपी शिवनाथ ओझा के पास से एक देसी अग्नेशास्त्र और एक राउंड कारतूस भी बरामद हुआ। इसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस यह जांच कर रही है कि इस चोरी में किसी और व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर दुर्गापुर थाना में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता ने घटना की जानकारी मीडिया के सामने रखी। ओसी फरीदपुर और ओसी दुर्गापुरेर टीम पुरो इनभेस्टिगेशने लगे থাকে। আমরা তারপরে একটা রেড করি আর ইনভেস্টিগেশন আর রেডের পর আমরা কিন্তু যত মাল উনি কমপ্লেন্টে দিয়েছিলেন চুরি হয়েছিল সব কটাই কিন্তু আমরা রিকভারি করতে পেরেছি। ওটাতে কিছু জুয়েলারি ছিল, যে জুয়েলারিগুলো এখানে ডিসপ্লে করা আছে সিজ করে, আর 24,000 টাকা ক্যাশ ছিল যে ওনার বাড়ি থেকে চুরি হয়েছিল। ও সব কটা আমরা রিকভারি করেছি। ওনার বাড়িরই একজন যে অনেক দিন ধরে ওনার বাড়িতে কাজ করতো, ওর নাম আছে সঞ্জয় ওঝা, বয়স 34 বছর। ওই এই পুরো প্ল্যানিং করে আর এই পুরো ঘটনাটা করেছিল, বাড়ি থেকে চুরি করেছিল। আর ওর সঙ্গে ইনভলভ ছিল ওর নিজের ভাই শিবনাথ ওঝা। শিবনাথ ওঝাও এখানে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতো। ও দুজনই মিলে এই প্ল্যানিং করেছিল আর তারপরে এই পুরো জিনিসটা ওদের কাছ থেকে রিকভারি হয়।
সঙ্গে কিন্তু এই রিকভারির সময় আমরা শিবনাথ ওঝা जो ওর ভাই ছিল ওর ভাইয়ের কাছ থেকে একটা কান্ট্রি মেড ওয়েপন এবং একটা 1 রাউন্ড অ্যামুনিশনও আমরা রিকভারি করতে পেরেছি। সেই জন্য একটা আলাদা কেস আমরা আর্মস অ্যাক্টের কেস করেছি দুর্গাপুর থানাতে আলাদা করে এবং ওটার তদন্ত আলাদা করে আমরা করছি। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। হ্যাপি নিউ ইয়ার। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गापुर विधाननगर हाउसिंग कॉलोनी में स्कूटी में आग लगाए जाने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने जानबूझकर एक स्कूटी में आग लगा दी। यह घटना 8 ब्लॉक के 279 नंबर क्वार्टर निवासी राणा घोष की स्कूटी के साथ हुई। राणा घोष ने बताया कि उनकी स्कूटी को उन्होंने एक तल्ला सीढ़ी के नीचे खड़ा कर रखा था। तड़के करीब 4 बजे एक तल्ला में रहने वाले पड़ोसी तपन बाबू ने अचानक शोर सुना। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सीढ़ी के नीचे खड़ी स्कूटी धू धू कर जल रही थी। शोर सुनकर राणा घोष भी नीचे पहुंचे और घटना की जानकारी हुई। राणा घोष को आशंका है कि सीढ़ी के पीछे की ओर से किसी ने लाठी में रॉकेट बांधकर जानबूझकर स्कूटी में आग लगाई है। घटना की सूचना मिलते ही विधाननगर पुलिस फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के बाद जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आगजनी के पीछे किसका हाथ है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। হ্যাঁ, তপন বাবু উনি হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে 3:30 পৌনে 4টে নাগাদ একটা চচ্চড়া আওয়াজ শুনতে পান। এবার সেই আওয়াজটা শোনার পরে উনি ভেবেছেন বোধহয় গেটটা যেহেতু লক থাকে তো সেখানে উনি ভেবেছেন বোধহয় যে কেউ গেট খুলতে পারছে না, তো সেই গেটটা খোলার ব্যাপারেই হয়তো কারোর অসুবিধা হচ্ছে, একবার চেক করে দেখি। তো সেটা চেক করতে গিয়ে উনি দেখছেন গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। তখন উনি চিৎকার চেঁচামেচি করেছেন। এবার শীতকালে রাত দরজা জানলা বন্ধ, বোঝা যাচ্ছে না। সেই সময় বেরিয়ে দেখছি গাড়িটি আমার দাউ দাউ করে জ্বলছে। এই হচ্ছে সিচুয়েশান। কি সন্দেহ কি করছেন?
সন্দেহ যা সিচুয়েশন দেখতে পাচ্ছি, একটি তার ছিল, একটি বড় লাঠিতে রকেট লাগিয়ে গাড়ির পেছনে আগুন লাগানো হয়েছে। এবার ঘটনা হচ্ছে যে লাঠিটা দেওয়া হয়েছে, সেই লাঠিটা প্রথমে ছোট ছিল, তাতে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাতে হয়নি। তারপরে ফ্রেশ তার দিয়ে, একদম নতুন তার দিয়ে আবার লম্বা লাঠি জুড়ে তারপরে সেটাতে আগুন লাগানো হয়েছে। এখন ঘটনাটা যেটা বোঝা যাচ্ছে, এটা বাইরের লোকের কাজ নয়। বাইরের লোক হলে পরিকল্পিতভাবে বড় লাঠি নিয়েই আসতো। পুলিশকে খবর দিয়েছিল? হ্যাঁ, পুলিশকে তারপরে ফোন করেছিলাম ফাঁড়িতে, ফাঁড়ির পুলিশ এসে দেখে গেছে, ওনারা সব ফটো তুলে নিয়ে গেছে। बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में अदालत में एक अहम आदेश जारी करते हुए कुछ समय पहले हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को खारिज कर दिया है। साथ ही चुनाव के बाद गठित कमेटी की वैधता को भी रद्द कर दिया गया। इसी क्रम में आज बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह अपने अन्य साथियों के साथ हीरापुर थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात कर अदालत के आदेशों को शीघ्र लागू कराने की मांग की और न्यायालय द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संचालन को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी गुरु पर्व को लेकर गुरुद्वारा में तैयारियां की जानी है और वे चाहते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी गुरु पर्व को शांतिपूर्ण और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए। इसके लिए प्रशासनिक सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पालन होने से गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और धार्मिक आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सकेंगे। फिलहाल प्रशासन ने मामले का संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। कि जो ये इंजंक्शन ऑर्डर वहाँ पर लगाया गया है सूट प्रॉपर्टी के ऊपर में, पुलिस उस इंजंक्शन ऑर्डर को देखे और किस तरह से उस इंजंक्शन ऑर्डर को वहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए। हम यही पुलिस अपने हीरापुर लोकल पुलिस स्टेशन और अपने ओसी साहब को बोलने आए थे कि जो इंजंक्शन ऑर्डर है वो बंदियों को भी समझाया जाए कि ताकि किसी भी प्रकार का वहाँ पर वायलेशन ना हो, कि ताकि हमें मजबूरन फिर से कोर्ट में जाना पड़े। लेकिन वहाँ देखा गया कि जो वो बंदे हैं उनके अंदर में कोई भय नहीं। पुलिस के द्वारा से क्या आपको दिया गया है? पुलिस का मैंने तरफ से आश्वासन यही दिया गया है जो हम आप सभी को जानते हैं और हमारा ड्यूटी हमारा फर्ज भी है कि गुरुपर्व को लेके हम वहाँ पर बढ़ चढ़ के अपने शारीरिक योगदान देंगे और गुरुपर्व को कामयाब बनाएंगे। यह गुरुपर्व हम सभी का है। पुलिस का यही का आश्वासन था कि वहाँ पर गुरुपर्व जो है सफलतापूर्वक होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, आपका भी भरपूर योगदान होना चाहिए। हमने भी आश्वासन दिया है कि जब हमेशा शुरू से हम करते आए हैं, अब हम भी जिम्मेवार लोग हैं और हमारी ही लीगल कमेटी है तो हम तो अपना वहाँ पर योगदान देंगे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर